बच्चों, ये है सेट नंबर 5 2025 का। चलिए इनके बहुविकल्पी प्रश्नों को देखते हैं हल करके। पहला प्रश्न दिया हुआ है, इस प्रकार है, देखिए कि 0.2 मोलर विलयन के 500 मिली बनाने के लिए Na2CO3 की आवश्यक मात्रा। तो Na2CO3 का हमें बनाना है, तो इसके पहले हम इसका अणुभार निकाल लें Na2CO3 का। तो इसका अणुभार यानी M2 बराबर हो जाएगा, सोडियम का 23 होता है तो 23 गुणते 2 प्लस कार्बन का 12 होता है 12 हो जाएगा ये, और प्लस ऑक्सीजन का 16 गुणते 3, तो ये मिला के हो गया 106। अब इसमें देखिए बच्चों, जो दिया है तो हमें मोलरता का सूत्र हमें पता है। मोलरता सूत्र में रखते हैं कैपिटल M बराबर W2 गुणते 1000 बटे M2 इंटू V आयतन। मान रख देते हैं सभी का। मोलरता दी है हमें 0.2 दिया हुआ है। W2 का मान हमें पूछा है कि कितना हमें लगेगा, गुणते 1000 बटे अणुभार इसका है 106 गुणते और आयतन है 500। तो सभी मान रख देते हैं। जरा देखिए, तो इसमें कैंसिल कर दीजिए, ये वो 2 बार गया, 2 से कैंसिल किया 0.2, ये 0.1 बचा। तो W2 बराबर आ गया हमारा 106 मल्टीप्लाइड बाय 0.1, तो यह आ जाएगा 10.6 ग्राम। तो पहले का उत्तर हो जाएगा हमारा 10.6 ग्राम, ये उत्तर सही है। तो ये हमारा पहला उत्तर हो गया कि Na2CO3 की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। चलिए खा नंबर में चलते हैं। इसमें बोला है कि निम्नलिखित में रंगहीन आयन कौन सा है, मतलब जो कलरलेस होगा। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जिनका विन्यास आयनों का D1 से लेकर के D9 के बीच में आ जाए, D1 से D9 तक, तो वो आपके रंगीन होंगे। और जिनका भी विन्यास D0 आए अथवा D10 आए, वो आपके रंगहीन होंगे। तो इसमें कॉपर प्लस आयन जो है, कॉपर का हम विन्यास देखें अगर, तो कॉपर का विन्यास होता है हमारा आर्गन का विन्यास, और इसके बाद होता है 4s1 और 3d10। तो जब हम कॉपर +1 करेंगे तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन ही केवल निकालना है। तो ये हो जाएगा आपका आर्गन के विन्यास के बाद 4s0 और 3d10। तो इसमें कॉपर +1 में d10 कंप्लीट रहेगा, इसका मतलब इसमें dd संक्रमण नहीं होगा। तो dd संक्रमण न होने की वजह से ये Cu+ आयन हमारा रंगहीन हो जाएगा। तो इसका उत्तर ये सही है, कॉपर 1+। अगर यहीं पे कॉपर 1+ ये कॉपर 2+ होता तो फिर ये रंगीन हो जाता। ठीक है, तो चलिए ये हमारा हो गया इसका खा का 4th आंसर, जो दिया है 4th चौथा विकल्प वो सही है। इसके बाद हम चलते हैं गा नंबर में। गा नंबर में बोला गया है कि संकर आयन, ये आपको कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, इसमें x का मान। तो इस तरह के प्रश्नों को करने के लिए बच्चों हमें जो है धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या के बारे में पता होना चाहिए। तो इसमें हमारी धातु की हमें पता है, जो निकेल है इसकी कॉमन सामान्य ऑक्सीकरण संख्या जो है वो आपकी रहती है +2। ठीक है, निकेल की सामान्य ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है। तो x का मान हम फिर किस तरह से ज्ञात करेंगे, तो देखिए हमें पता है कि निकेल की ऑक्सीकरण संख्या +2 है, उसके बाद +4 इंटू -1 बराबर x। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा आपका -2। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3rd ऑप्शन। अब ये कहाँ से आया, हमें +2 कैसे पता है, तो निकेल का हमें पता है कि निकेल की जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है आपकी +2। ठीक है, इसका विन्यास करके भी देख सकते हैं। चलिए अब आ जाते हैं गा नंबर के बाद घा नंबर में। इसमें ये अभिक्रिया को आप ध्यान से देखिए, पहचानिए। ये आपकी रोजनमुंड अपचयन अभिक्रिया, रोजनमुंड अपचयन,
इसमें जिसमें PdBaSO4 लेते हैं उत्प्रेरक के रूप में H2। तो ये आपका रोजनमुंड है। इसमें एक चीज़ मिसिंग है, बॉइलिंग जाइलिन या फिर क्विनोलाइन, ये भी होना चाहिए साथ में। तो यहाँ से आपका एल्डिहाइड का निर्माण होता है। तो ये अभिक्रिया हो गई हमारी कौन सी, रोजनमुंड अपचयन। तो इसको ध्यान में रखना है, महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, जो हमें दिया है ये एक एमीन दिया हुआ है और पूछा है कि ये कौन सी एमीन है। तो अगर हम संरचना को ध्यान से देखें तो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ जो है 3 एल्किल समूह है। कुछ इस प्रकार से इसकी संरचना है। तो जब एक नाइट्रोजन से 3 एल्किल समूह जुड़े होंगे तो इसका मतलब वो तृतीयक एमीन होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ये तृतीयक एमीन, थर्ड वाला आंसर इसका सही है। ठीक है, अगर नाइट्रोजन से हमारा एक ही एल्किल ग्रुप जुड़ा होगा तो प्राथमिक होगी, 2 एल्किल समूह लगे रहेंगे तो द्वितीयक होगी, और यहाँ पे 3 एल्किल समूह लगे हैं इसलिए ये तृतीयक एमीन है। इसके बाद एस्कॉर्बिक अम्ल है। तो एस्कॉर्बिक अम्ल हमारा विटामिन सी है। एस्कॉर्बिक अम्ल जो होता है ये विटामिन सी में मिलता है, तो हम उसको बोलते हैं। तो इस वजह से एस्कॉर्बिक अम्ल वाला जो ऑप्शन है ये हो जाएगा विटामिन सी। तो इसका पहला आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसके ये 6 विकल्पीय प्रश्न हैं, इनको अच्छे से तैयार करना है। इसमें एक प्रश्न में जो है आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, जो कि आपका प्रश्न नंबर ग है। ये इस तरह के प्रश्न महत्वपूर्ण है। आपको इसमें ऑक्सीकरण संख्या भी पूछते हैं धातुओं की, कि धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें इस तरह के प्रश्न आपको हर साल कोई ना कोई पूछा जाता है। इस बार ऐसा दिया हुआ है कि x का मान ज्ञात करिए, नहीं कई बार आपको निकेल में ऑक्सीकरण संख्या कितनी है वो आपको निकालनी होती है प्रश्न में। तो इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये हमारा था सेट नंबर 5।